क्रिकेट पसंद है आपको? बैडमिंटन बैडमिंटन आपका नाम क्या है? माय नेम इज इवान असुरिया। आपको गोल्ड मेडल मिला है, किस चीज़ के लिए? सर रेस किया उसी कौन सा रेस किया? हाथ रेस। कौन सा रेस? फ्लैट रेस। हाथ रेस। फ्लैट। आपका नाम क्या है? हाथ रेस। आपका नाम क्या बताया? माय नेम इज इवान असुरिया। ओके। तो मैम कल जैसे बच्चे थे, कल थोड़ा सीनियर बच्चे थे, आज जूनियर है, तो आज आप पे वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया होगा इनको संभालने का। क्या है कि ये कभी इधर जाते हैं कभी उधर, इनका भाग दौड़ बढ़ गया है, तो आप इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है इन चीज़ों पे आज। ये देखिए, बच्चों को तो भाग दौड़ होता है इसलिए ज़्यादा है कि ये छोटे बच्चे हैं ना, ये कहीं गिर गए, कहीं चोट लग गया। सबसे ज़्यादा चिंता गार्जियंस को और उससे भी ज़्यादा चिंता टीचर्स को होता है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल आ जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए उनको कहीं चोट नहीं लगे, वो अच्छे से अपना रेस दौड़ पाए और रेस को समझना, अपने ट्रैक में चलना। बड़े बच्चे अपना ये सब समझ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को थोड़ा ये समझाना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये सब के बावजूद भी सारे बच्चे बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स में भाग भी लिए हैं और बढ़ चढ़ के, ऐसा नहीं है कि कम, जितने लड़कियां उतने लड़के भी उतना भाग लिए हैं। कुछ कुछ जगह में तो मिक्स रेस हुआ है जिसमें लड़कियां आगे चली गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सारे बच्चों में ये उत्साह जो है, और इतने दिनों से उनका प्रैक्टिस चल रहा है बच्चे, और इस समय लगन का भी टाइम था, तो बहुत गार्जियंस बोल रहे थे हम जाएंगे, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स है, एनुअल फंक्शन है, तो हम नहीं जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। डिसिप्लिन होना ज़िंदगी में बहुत बड़ा चीज़ है। मोटिवेशन से हर समय आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप में अनुशासन नहीं रहेगा, आप खुद को अगर ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम ये चीज़ ही करेंगे, दूसरा जो मेरे लिए सही नहीं है वो नहीं करेंगे, तो यू आर योर ओन टीचर एट टाइम्स। तो वो आपको अपने अनुशासन में रह के अपने आप को और बेहतर करना पड़ेगा। और सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, हम लोगों का पीटी भी हुआ, आज को रिले रेस, सभी कुछ हुआ। सो इट वॉज अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर, द चिल्ड्रन वेर हैप्पी। टीचर्स ने बहुत मेहनत किया है, स्पोर्ट्स टीचर्स तो किए ही हैं, बाकी जो दूसरे भी क्लास के टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनके लिए भी इतने बच्चों को संभाल के रखना, ठीक है, उनका पूरा देखभाल हमको करना है, लेकिन टीम वर्क है, सब कोई मिल के किए हैं। ये चीज़ें मैं देखा हूँ कि मतलब जो टीचर्स अदर सब्जेक्ट्स के भी टीचर हैं ना, वो भी इन बच्चों को मतलब मेहनत कर रहे हैं, वो भी इनको संभालने में, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इनकी जिम्मेदारी है। जब पेरेंट्स आपको देते हैं बच्चे, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, तो बखूबी निभा रहे हैं जिम्मेदारी। और एक इतना बड़ा इवेंट कल भी हुआ, आज भी हुआ, इतना शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, बच्चे एंजॉय किए, किसी को चोट नहीं लगा। ये बहुत बड़ा एक आशीर्वाद भी है भगवान जी का। एम्बुलेंस हम लोग रखते हैं, लेकिन हम लोग बहुत खुश होते हैं कि एम्बुलेंस का कोई यूज़ ही नहीं होता। ये सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चों को चोट नहीं लगे, क्योंकि जो खिलाड़ी है उसको अगर चोट लग जाए फिर वो बहुत दिन फिर व्यस्त रह जाता है, फिर वो आराम में ही चला जाता है उसका समय। सो दिस वाज अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस। ये चीज़ें तो मैं देखा हूँ, गार्ड्स, एम्बुलेंस वगैरह, यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से की गई है कि परेशानी किसी भी चीज़ की ना हो। और गार्जियंस को खाली इतना कहना है कि मन ख़राब मत करिए, क्योंकि बिल्डिंग भी यहीं बन रही है, तो काफ़ी सारा सामान है, तो आगे 1-2 साल में आप लोग भी आके इसका पूरा लुत्फ़ उठाइएगा। ये पेरेंट्स के लिए मैसेज था। और बच्चों के लिए मैम क्या मैसेज रहेगा फ्यूचर के लिए? बच्चे जितना पढ़ाई अच्छा करते हैं उतना खेलकूद भी अच्छा करें, उतना लाइब्रेरी में जाके किताबें भी पढ़ें, सब कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, हर चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। खाली एक ही चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। अपना नाम? मोनिदीपा मित्रा, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल। थैंक यू। Finish line is yours to find. Go Racer! आप लोग पार्टिसिपेट किए हो आज? हाँ किए। किस चीज़ में? फ्लैट रेस 50 मीटर।
फ्लैट रेस 50 मीटर। आपका नाम क्या हुआ? प्रिशा खन्ना। ओके, और आपका? शामली। आप लोग को मेडल भी मिला है? हाँ। एक बार मेडल आप लोग उधर दिखाओ। आप लोग कौन से स्टैंडर्ड से हो? स्टैंडर्ड 3। ओके, अब एक साथ आप अपना स्टैंडर्ड और स्कूल का नाम बता दो। और कोई? चलिए। सर, नॉर्थ पॉइंट स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे पे आए हैं, बच्चों में क्या उत्साह दिख रही है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत उत्साह दिख रहा है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति बहुत जागरूकता है, बहुत बेहतरीन मतलब रनिंग कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। बहुत अच्छा देखने को बहुत अच्छा मुझे लगा। इतने छोटे बच्चों का इतना बढ़िया रनिंग होना, इतना बढ़िया जंप होना, ये बहुत अच्छा। हडल जंप देखे हमने अभी, बहुत बढ़िया रनिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। मुझे स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा, और बच्चों का उत्साह तो लाजवाब, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या कुछ मैसेज देंगे सर, स्पोर्ट्स कितनी ज़रूरी है आज के स्कूली करियर में? अभी यह है क्या कि लोग या बच्चे मोबाइल की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, और स्पोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन लाता है, रास्ता लाता है कि हाँ बच्चों में यहाँ से एक सोच डेवलप होता है, एक अच्छी सोच की डेवलप होता है कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ आगे करना है। और फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, सबसे बड़ी बात फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो बच्चे बहुत अच्छे करें, आज ओलंपिक में जाए, नेशनल जाए, ओलंपिक जाए, अच्छा लगता है, हमारे देश का नाम होता है। और मोबाइल छोड़, बच्चे मोबाइल छोड़, ये बहुत बढ़िया मैसेज रहेगा उनके लिए कि मोबाइल छोड़ दें और स्पोर्ट्स के प्रति फिजिकल एक्टिविटी बना रहें, तो बहुत अच्छा लगेगा। सर, मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार है, मैं जो डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ, मुजफ्फरपुर ब्रांच 1 में। रेस होना बाकी है अभी, कौन सा रेस करने वाले हैं? हरल रेस 50 मीटर। फ्लैट रेस? हरल रेस। ओके, तो आप लोग कौन से स्टैंडर्ड से हो? 5। ओके, तो अभी इससे पहले आपने कुछ रेस किया है आज? नहीं, नहीं किया है। तो किया है तो नहीं, आपका एक्साइटमेंट कैसा है अभी रेस से पहले? बहुत अच्छा है। मतलब अंदर से क्या लग रहा है कि क्या होगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, क्या आएगा? फर्स्ट आना है। एकदम कहाँ है जो? आप मुझे न्यूज़ में देखे थे? यूट्यूब पे देखे थे। यूट्यूब पे देखे थे ना? अब साथ में देखेंगे, आप भी दिखेंगे, हम भी दिखेंगे। हर बार देखते हैं हम लोग आपको, हर बार देखते हो? हर बार आपको देखते हैं। लेकिन कमेंट नहीं दिखता है, कमेंट नहीं दिखता है। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 2 में हो। आपका रेस हो गया? आपका नाम क्या है? आरना। आरना। ओके, आप क्या आए हो आज? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या कौन सा मेडल है? थर्ड आए हो आप? हाँ, कैसा लग रहा है रेस करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? आपका फेवरेट गेम कौन सा है? ग्रैनी। सॉरी? ग्रैनी। ओके, चलिए, थैंक यू। बाय, हेलो एंड बाय बाय। चलो आप लोग जाओ। मैम, आपका नाम क्या हुआ? कृतिका। मैम, आप यहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर हैं? जी। मैम, आप बच्चों फिजिकल स्पोर्ट्स टीचर, सीनियर ब्रांच। ओके, तो मैम आप बच्चों को मोटिवेट कैसे करती हैं खेल कूद के प्रति? सर, एक्चुअली बच्चों में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल में बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं। तो हमारा काम है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं उनको और इम्प्रूवमेंट देना। तो जो बच्चे खुद से बाहर निकल के आते हैं, हम लोग उनको और मोटिवेट करते हैं कि वो आगे चल के और बेहतर करें, बिकॉज यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे स्कूल से ही आगे चलते हैं, फिर धीरे धीरे जाके वो आगे स्पोर्ट्स के दौर में और अच्छा करते हैं। मतलब उनके फ्यूचर के, अगर कोई फ्यूचर में अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना चाहे, एथलेटिक्स वगैरह के फील्ड में जाना चाहे, तो उस चीज़ के लिए यहाँ से कैसे तैयार करते हैं? उनके मेंटली और फिजिकली कैसे तैयारी होती है? फर्स्टली तो उन्हें मोटिवेट करते हैं। सेकंड थिंग कि उनके लिए कंटिन्यूअस ग्राउंड में वर्क हो रहा है। बच्चे यहाँ आते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, एंड आफ्टर दैट हमारा एनुअल स्पोर्ट्स हो रहा है कंटिन्यूअस वे में। देन बहुत सारी एकेडमिक्स में भी हमारे ऊपर सीनियर ब्रांच में ऊपर हॉल है, वहाँ पे भी बच्चे बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बच्चों का PT वगैरह भी हुआ है, उसके लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन कराया गया है। तो हम लोग हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे चल के इस दौर में अच्छा करें। चलिए मैम, थैंक यू। ओके मैम, आपका नाम क्या हुआ? आर्या राज। मैम, आपका नाम? वैभवी ठाकुर। अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 10th। 10th में हो। मतलब इस बार एग्ज़ाम के मार्च के बाद आपको स्कूल को बाय बाय कर देना है?
या फिर आगे 10th 12th 11th 12th का भी कुछ प्लानिंग है? अभी तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है। और मैम आपका? अब स्टैंडर्ड 8 में है। तो 8 में है तो अभी आपका कंटिन्यू चलेगा। तो आपका अभी 10th क्लास तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी था। मुझे काफ़ी मज़ा आया है क्योंकि हमारे स्कूल में एकेडमिक्स के अलावा बहुत अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। स्पीच कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, आप देख ही रहे एनुअल स्पोर्ट्स है और एनुअल फंक्शन भी होता है, ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा, हिंदी ड्रामा, म्यूज़िक। सो रियली आई एंजॉयड अ लॉट। ये सारे एक्टिविटीज़ में से किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट की है? मैं सब में पार्टिसिपेट की हूँ। सब में आपने पार्टिसिपेट किया है। तो इस बार आपका 10th का एग्ज़ाम है, आपको ऐसा नहीं लगा क्या कि ये मेरा इन सब चीज़ों में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के कारण कहीं मेरा एकेडमिक गड़बड़ा जाए, बिगड़ जाए, ऐसा कुछ दिनों की ही बात थी और तो हमने करा है, ऐसा कुछ नहीं लगा। ऐसा कुछ लगा नहीं? आप दोनों को मेंटेन करके बैलेंस करके चल रही हैं। Yes. आप अपने फ्रेंड्स लोग के बारे में क्या कहेंगे? मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव है और जो मुझे नहीं आता वो मैं उनसे सीखती हूँ, तो दे आर लाइक अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। और टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहता है आपको? टीचर्स अपने बहुत स्टडी ही- में भी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी? टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत मोटिवेट करते हैं मुझको और दे आर लाइक अ पैक ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। मतलब बहुत ही सपोर्ट करते हैं, स्पेशली मेरे क्लास टीचर। तो यस, दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव इन एवरी मैटर। तो आपका फाइनल ईयर है तो आप अपने डायरेक्टर, टीचर, प्रिंसिपल इनको कुछ मैसेज, अपने फ्रेंड इन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मेरे प्रिंसिपल मैम ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो थैंक यू तो सबको कहूँगी मैं, टीचर्स को, प्रिंसिपल मैम को, क्लास टीचर्स, एवरीवन। और मेरे स्टूडेंट, मतलब जो मेरे जूनियर्स हैं, वो उनको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि वो अपने आप पे बिलीव रखें, बिकॉज जो मेन प्रॉब्लम आज के यूथ फेस करते हैं वो ये कि वो अपने आप पे बिलीव नहीं रखते। तो बिलीविंग इन देम सेल्फ इज़ द की टू सक्सेस, बिकॉज इस टाइम पे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो डिमोरलाइज करेंगे, लेकिन आपको खुद पे बिलीव रखना है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एंड दैट्स। चलिए, थैंक यू। आपसे बात करते हैं। आप 8th क्लास में हो, आप अपना नाम फिर से बताओ? वैभवी ठाकुर। वैभवी ठाकुर। सो आप अभी 8th क्लास में हो, तो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है स्कूल में? बहुत एक्साइटिंग, बहुत इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस है। लाइक बहुत एकेडमिक्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में हम लोग का स्कूल बहुत आगे है और हम लोग को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है सब चीज़ से। लाइक हर चीज़ करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आप उसको और अच्छे से कर सकते हो, तो वो हम लोग करते हैं जैसे। तो आप ये बताइए कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में केवल खेल कूद ही आप यहाँ पे सीख रहे हो या फिर थोड़ा सोशलाइज भी, कंप्यूटर वर्क में भी आप लोग को कुछ लैब वगैरह में भी, इन सब चीज़ों में आपको क्या सिखाया जाता है स्कूल में? हाँ, हम लोग में कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, सब में हर चीज़ की फंक्शनिंग, हर चीज़ का यूज़ अच्छे से बताया जाता है। एंड एवरी ऐप, एवरी लाइक वेब ब्राउज़र एंड एनीथिंग वी यूज़, हम लोग उसको अच्छे से सीखते हैं। और बाकी साइंस का बात रहा तो सारी चीज़ हम लोग को अच्छे से बताया जाता है। हर एक चीज़ को यूज़ कैसे करना है, उसका प्रिकॉशन क्या है, सब कुछ बताया जाता है। टीचर्स का कैसा बिलीव रहता है आप लोग पे? आप लोग का टीचर्स पे कैसा बिलीव रहता है कि हम, चलिए ये चीज़ें मुझे बिलीव है कि मेरे टीचर्स मुझे इस चीज़ में पार लगा देंगे, मेरा नैया पार लगा देंगे, कहने को होता है ना कि मुझे टीचर पे अपने बिलीव है कि वो मुझे पास करा देंगे, वो मुझे पढ़ाएंगे, वो मुझे उस तरीके से ढालेंगे। आप इस चीज़ पे क्या कहेंगे? अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आता है पढ़ाई में, तो मुझे ऐसा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं अपने टीचर से पूछूंगी तो दे विल डेफिनेटली क्लियर द प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। सो मुझे कोई ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं होती है पढ़ाई में। हर एक टीचर के पास अपना एक्सपीरियंस है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा समझाते भी हैं। इसलिए और उनको भी हम लोग पे कॉन्फिडेंस है कि ये बच्चा कर लेगा। लाइक दे आर वेरी। और फैमिली, पेरेंट्स का क्या बिलीव रहता है टीचर्स पे कि हम अपने बच्चे को स्कूल में दे रहे हैं, तो वो लोग भी एक पल के लिए निश्चिंत हो जाते होंगे ना कि चलिए भाई, घर पे है तो हमारी जिम्मेदारी है, स्कूल में है तो उनकी जिम्मेदारी है। तो इस चीज़ पे आपका क्या, ये ऐसा फील हुआ है क्या कि हम स्कूल में आ गए तो हम एक ऐसे जगह पे सेफ प्लेस पे हैं कि हमारे जिम्मेदारी ये संभालेंगे, हम पे कुछ आपत्ति नहीं आ सकती है इस चीज़ पे? हाँ, जब हम लोग स्कूल में रहते हैं तो हमें भी बहुत सेफ फील होता है। यहाँ पे सब एक फैमिली की तरह रहता है। टीचर्स आर वेरी वेरी नाइस और बहुत सपोर्टिव है सब लोग, और सेफ्टी तो है ही बहुत, तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमारे पेरेंट्स को भी बहुत भरोसा है कि हम लोग यहाँ एकदम सेफ, एकदम अच्छे, सुरक्षित सब। चलिए, थैंक यू। फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट है। और आपका? क्रिकेट। आपका? क्रिकेट। आप पीछे कहाँ छुप रहे हो? आपका? क्रिकेट। क्रिकेट। सबका क्रिकेट ही है, ठीक है। आप सब कौन से स्टैंडर्ड से हो? 3 सब 3 से हो। तो आज आपने क्या क्या किया है स्पोर्ट्स में? मैंने फ्लैट रेस। सबने फ्लैट रेस किया है? यस। हाँ? नहीं लिया था। कोई बात नहीं लिया था तो कोई बात नहीं। 2 मिनट। ओके। चारों ही एक ही रेस में है। चारों आप एक ही रेस में? हम तीनों एक ही क्लास के एक ही रेस में हैं। एक ही रेस में हो।
तो आप सब में सबसे अच्छा कौन किया है? ये दोस्ती है, सबसे अच्छा ये किया है। आप सेकंड हो, आप थर्ड हो, वाह। आप अगली बार फर्स्ट आओगे। हाँ, इस बार दोस्तों के लिए छोड़ दिए कि दोस्त लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए, मैं अगली बार आऊँगा, यही है ना? आप लोगों के लिए छोड़ दिया है ना। बाय बाय। तो कौन कौन से रेस में, कौन कौन से स्पोर्ट्स गेम में क्या क्या किया आप सबने खुद? लेमन स्पून, लेमन स्पून। और आप? स्किपिंग और लेमन स्पून, फ्लैट रेस एंड स्किपिंग रेस। तो आपने दोनों में गोल्ड जीता है। ठीक है, आप गोल्ड उधर दिखाओ अपना। सभी लोग अपना मेडल दिखा दो। तो इस चीज़ की तैयारी कब से चल रही थी, कितने टाइम से चल रही थी? वैसे तो मैं एब्सेंट थी, लेकिन तब पर भी मेरी तैयारी हमेशा रहती है। और स्कूल में बाई चांस 1-2 बार आए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो टीचर्स हेल्प करते हैं इस चीज़ में, प्रैक्टिस में? हाँ, फिजिकल्स वाले सर। और पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है? हाँ सर। तो आप लोग को इस चीज़ में मज़ा आ रहा है? गेम स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फ्यूचर का भी कुछ प्लानिंग है क्या कि हम फ्यूचर में कहीं जाएंगे, स्पोर्ट्स एथलीट्स वगैरह बाहर बुलाए स्पोर्ट्स के लिए, स्टेट नेशनल ऐसा कुछ खेले, आगे जाए, इस चीज़ में है कुछ ऐसा? बहुत सभी का जोश मतलब भरपूर है इस चीज़ के लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को। अभी हम आ रहे हैं ऐसे 2 बच्चे के पास जो स्टेट और नेशनल लेवल पे गए हैं। एक स्टेट लेवल कराटे में एक्सपर्ट होकर आई हैं और एक है सो डांस, नेशनल लेवल डांस पे गई है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। आपका नाम क्या हुआ? माई सेल्फ रुचि कुमारी। ओके, आप कराटे में स्टेट लेवल पे गई हैं। जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कराटे लिटरली बहुत अच्छा गेम है। हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। और स्कूल की तरफ से गए तो हम और अच्छे खुशी थे। तो मेरे ख्याल से उसमें बेल्ट वगैरह भी होता है ना कि लेवल वाइज बेल्ट होते हैं। तो आप कौन से बेल्ट तक गई हैं? अभी करेंटली हम पर्पल बेल्ट में हैं। ओके, तो आप कितने टाइम से इस चीज़ में दी हुई हैं कराटे को, कितने टाइम दी है? जब हम स्टार्टिंग किए हम तो 5th क्लास से स्टार्ट किए हैं और अभी हो गया है 5-6 साल से तो हम सीख ही रहे हैं। 5-6 साल से आप सीख। हाँ। तो आप स्टेट में कहाँ पे खेली हैं आप, क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है बाहर अभी तक का, कुछ बताइए उसके बारे में। स्टेट का मेरा पटना में हुआ था टूर्नामेंट, जहाँ पे हुआ था। ऐसे बहुत सारे वेट कैटेगरी होते हैं, जैसे कि मेरा 3 लोग के साथ फाइट था, तो वहाँ पे अगर तीनों से जीते तो जाके हमको गोल्ड मिलता। तो इस स्टेज पे जब फाइट करने जाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट रहते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, अपोनेंट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, फाइट में हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। बट हमारे इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे रहते हैं, वो हमें अच्छे से मोटिवेट करते हैं, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है। ओके, और स्कूल का सपोर्ट कैसा रहा है आपको, टीचर्स का यहाँ पे, और घर पे पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा है इस चीज़ में? स्कूल में टीचर्स तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है तो, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि स्कूल के स्पोर्ट टीचर भी करेज करते हैं, बिग मैम करेज करती है, आके हम लोग को समझाती भी है कि हमें हर फील्ड में अच्छा होना चाहिए। और पेरेंट्स का सपोर्ट तो स्टार्टिंग से ही था मेरे साथ। चलिए, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, अपने नेशनल लेवल चैम्पियन के पास जाते हैं। और आपका नाम क्या हुआ? संस्कृति श्रीवास्तवा। और आपने क्या अचीव किया है अपने नेशनल लेवल डांस में, वो बताइए। नेशनल लेवल पे मैं जलंधर गई थी, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और स्टेट लेवल पे भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, जहाँ पे मैं समस्तीपुर गई थी। ये डांस का प्रैक्टिस आपका कितने टाइम से चल रहा था? डांस का प्रैक्टिस तो मैं डांस बचपन से कर रही हूँ, और ये मैं जब 1 क्लास में थी तभी से डांस किया था स्टार्ट। 1 क्लास में तो 1 क्लास में आप काफ़ी कम उम्र होता है, 4-5 साल के करीब का उम्र एज होता है। तो उस टाइम में आपको कौन ये चीज़ें बता रहा था, समझा रहा था कि ये चीज़, या आपके हुनर को पहचाना किसने? मेरी मम्मी ने, मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट रहा, और स्कूल से भी उसके बाद इनकरेज किया गया, फिर हमने किया बहुत। स्कूल में टीचर्स का सपोर्ट रहता है पूरा? हाँ, स्कूल में बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट रहता है सारे टीचर्स का। प्रिंसिपल मैम हमें इनकरेज करती है, जिस इवेंट में आपको जाना है हम उस इवेंट में जा सकते हैं। थैंक यू दोनों को। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवम सिंह हुआ। ओके, आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे फिजिकल टीचर हैं। ओके, फिजिकल स्पोर्ट्स टीचर हुए यहाँ पे।
तो आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं खेल कूद के लिए? बच्चों को तो मोटिवेट करना बहुत ही टफ होता है, लेकिन इसमें क्या करें, अब स्टार्टिंग से ही हमने सारा अपना जीवन ये खेल में ही गुजार दिया है, तो अब बच्चों के साथ रहने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और बच्चों को मोटिवेट करना ही बहुत ही टफ काम है, लेकिन उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से हैंडल कर लेते हैं। मोटिवेट करना एक अलग बात हो गया, बच्चों को डिसिप्लिन में लाना, मतलब छोटे बच्चे हैं उनको संभालना, ये बड़ी मुश्किल काम होती है। इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सही बात है कि बच्चे को संभालना बहुत ही मुश्किल काम होती है और बच्चे को बहुत ही अपने बच्चे के साथ ही हमको बच्चा बनना पड़ता है। चलिए, थैंक यू, बाय। लाइन में जाके खड़े हो जाओ। तो आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 2C। 2C में हो। आपका नाम क्या है? अहाना चौधरी। ओके, अहाना चौधरी आपका नाम है। पार्टिसिपेट की हैं आज? हाँ, स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट की हैं? हाँ। एक मिनट, बच्चों को धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं। और इसमें से जो 1-2 के हैं वो जाइए लाइन में। लाइन लगाइए। ठीक है सर। चलिए, बाय। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।